स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ध्वनि एवं वर्ण विचार में स्वरों के 6 भेद किए गए हैं। उनमें से 2 भेदों का आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं स्वरों की जो 6 भेद है उनकी प्रकारों के बारे में बताऊंगा और जो 2 भेद है उनकी मौखिक जानकारी देने जा रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुने। स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिसका उच्चारण मुख विवर से बिना किसी घर्षण के स्वतंत्र तथा अबाध गति से हो तो वे स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। अब जो स्वर है उसके 6 भेद हैं, उनका नाम ध्यान से सुने। ये जो स्वर जो है इनके 6 भेद किए गए, इनका नाम मैं बतला रहा हूं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होठों की आकृति के आधार पर, तीसरा है जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, चौथा है जिह्वा के उच्चारण के आधार पर, पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर और छठा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब जो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसके प्यारे बच्चों 2 भेद किए गए हैं। पहला है मूल स्वर, यानी वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों की सहायता से नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। अब दूसरा स्वर है संधि स्वर। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से ही होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ। अब इनके में ये कैसे बने वो मैं बतला रहा हूं। जैसे धन आ, ई धन ई बड़ी ई जिसे कहते हैं। इसी प्रकार ऊ धन ऊ, इसी पुनः देखिए ऊ धन ऊ, मैंने बीच में ऊ धन ऊ, इसको प्लस भी कहा जाता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में इसको धन कहते हैं। ऊ धन ऊ। इसी प्रकार अ धन ई ए, इसी प्रकार अ धन ए आई, और इसी प्रकार अ धन उ ओ, और आगे हैं अ धन ओ औ, ये बन जाते हाय। अब अगला बता रहा हूं होठों की आकृति के आधार पर। इसके बारे में भी आप ध्यान देकर सुनिए। इसके भी 2 भेद होते हैं। अब जैसे पहला है वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ऊ, ओ, औ। अब जैसे मैंने पुनः मैं बता रहा हूं ऊ, मेरे होठ गोल हो रहे हैं। फिर दूसरा ऊ, गोल हो रहे हैं। ओ, औ, यानी मेरे होठ गोल है। इसका मतलब यह है कि ये जो है वृत्ताकार स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं। दूसरा है अवृत्ताकार, यानी अवृत्ताकार उन स्वरों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठ फैल जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ए, आ, ई, ए, आई, री। पुनः मैं बता रहा हूं ए में देखिए आप होठ फैले हैं। दूसरा है आ, इसमें भी होठ फैले हुए हैं। तीसरा है ई, होठ फैले हुए हैं। ई, फिर ए, आई, री, यानी होठ फैले हुए हैं। अब जरा स्वरों के भेद 6 बताए गए हैं। उनमें जो 2 का हम अध्ययन करें तो लिखित रूप में देखिए। उत्पत्ति के आधार पर, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला, इसके भी 2 भेद हैं। मूल स्वर, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों की सहायता से नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं, यानी इनकी जो उत्पत्ति है अन्य स्वरों की सहायता से नहीं होने के कारण से इनको मूल स्वर कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ, री। अब दूसरा है संधि स्वर, यानी ये छोटे स्वर जो ह्रस्व स्वर है उनसे बनकर बने। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से होती हो
उन्हें संधि स्वर कहते हैं। यानी इन संधि स्वरों की जो उत्पत्ति है, जो बने हैं, ये मूल स्वरों के कारण से बने, उनके जोड़ से बने, इनके कारण से इनको संधि स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब पुनः मैं बता रहा हूं, आ जो है ये बना है ए धन ए बराबर आ। इसी प्रकार ई धन ई बराबर ई। उ बना है उ बना है उ धन उ। ए बना है ए धन ई ए। इसी प्रकार आई बना है ए धन ए आई। और ओ बना है ए धन ओ। इसी प्रकार औ बना है ए धन ओ आउ। अब दूसरा प्रकार है इसके स्वरों के भेद में, होठों की आकृति के आधार पर। इसके भी दो भेद हैं। जो पहला है वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ बिल्कुल ही गोल हो जाते हैं। यानी जब ये जो स्वर है इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो होठों की आकृति है बिल्कुल ही गोल हो जाती है। इसके कारण से वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, आऊ। अब जो होठों की आकृति के आधार पर जो दूसरा उसका प्रकार का है अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ फैल जाते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनका हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय यदि होठ फैल जाते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे इसमें बताया गया ए, आ, ए, आई, री,